डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। सबसे पहले हमें दे रखा है 1, फिर 4, 3। तो इसको हम इस बात तक समझ पाए कि 1 की पावर 1 लिखा होगा, 2 की पावर 2 लिखा होगा, 3 की पावर 3 लिखा होगा। इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। जब हम पैटर्न को फॉलो करते हुए जाते हैं तो हमें मिलेगा 4 की पावर 4। तो हमने देखा ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 27 आ गया। इसको अगर ओपन करते हैं तो ये आता 256, जबकि इसमें कितना गिवन है 258। तो इसमें ये वाला पद गलत है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे अगर कंटिन्यू करते हैं तो 5 की पावर 5 होता है हमारा 31, 25। 6 की पावर 6 होता है हमारा 46, 656। तो इसी क्रम में ये लगातार चलता जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने लिख लिया समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके हमने फैक्टर किए तो ये निकल कर आएगा 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस x का मल्टीप्लाई कर दिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया और ब्रैकेट में इसे क्लोज कर दिया। यहाँ से कॉमन निकाला, x कॉमन निकल कर आएगा तो ये आ गया हमारा x माइनस 2। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आया तो 1 कॉमन ले लिया। तो हमने देखा हमारे पास दो इक्वेशन, दो आपके पार्ट निकल कर आए हैं। क्या फर्स्ट वाला निकल कर आया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। सेकेंड निकल कर आया है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक बनाते हैं, यानी कि एंगल बाइसेक्टर जो बनाता है वो कौन बनाता है। देखिए आप जानते हैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, तो पैरेललोग्राम जो बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं। तो ये बन गया, ये जो किससे बना होता है ये बनता है हमारा आयत से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री होना चाहिए, तो उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करें कितनी होगी। देखिए जो हमने देख लिया कि अंतः और बाह्य कोण, अंतः कोण अगर मैं 60 मान लूँ और बाह्य कोण को 120 मान लूँ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री जब निकल कर आएगा तो हमने देखा कि हमारा रेगुलर पॉलीगॉन बन रहा है। तो 360 के अंदर डिवाइड कर दिया कितनी 60 सी, तो आंसर कितने आ गए 6 भुजाएं होंगी इसके अंदर, 6 साइड होगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि P और Q किसी कार्य को एक साथ करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R उसी कार्य को एक साथ करते हुए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P और R एक साथ करते हुए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो P Q R एक साथ अगर कार्य करें तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो हमने देखा सबसे पहले हमें P और Q गिवन है, ये कर सकते हैं 12 दिनों में। फिर Q प्लस R गिवन है जो कर सकते हैं 20 दिनों में। और फिर P प्लस Q गिवन है, P प्लस R गिवन है जो कर सकते हैं 15 दिनों में। इन सभी का हम एलसीएम ले लेते हैं, जो निकल कर कितना आ गया 60। 12 से भाग लगा दिए 5 बार जाएगा, 20 से भाग लगा दिए 3 बार जाएगा, 15 से भाग लगा दिए 4 बार। देखिए इन सभी व्यक्तियों की कार्य क्षमता निकल कर आ चुकी हैं। जैसे P और Q एक साथ कार्य करें तो 5 काम करेंगे, Q और R एक साथ काम करें तो 3 कार्य करेंगे, P और R एक साथ कार्य करें तो 4 काम करेंगे। हमने देख लिया इन सभी को जोड़ना है, P P Q Q R R दो बार हो रहा है, यानी हम लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R। तो इनकी कार्य क्षमताओं को भी जोड़ दिया हमने, 8 4 12, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। तो P प्लस Q प्लस R की जो कार्य क्षमता निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है 6। टोटल जो वर्क है वो कितना है 60। तो 60 के अंदर हमने 6 से डिवाइड किया तो आंसर आया 10 दिन। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं हैं कितनी। सबसे पहले हमें 2 मिला,
+3 +5 +7 +11 +13 +17 +19, ये जो है यही अभाज्य संख्या है। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अभाज्य संख्या है। तो हमने क्या किया, इन सभी के सम को निकाल लिया। जैसे ही हमने जोड़ा तो यह क्या कितना 77/8, 8 से हमने डिवाइड कर दिया कितने में 77 में, तो ये चला गया कितनी बार 9 बार, 9 8 72, यानी 9 बार डिवाइड जा चुका है। रिमाइंडर कितना बचा हुआ हमारा 5/8। ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड, यही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ लिखते समय आपको ऐसा लग रहा होगा पावर में नहीं है, 9 इंटीजर 5/8 हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। एलसीएम लिया, 18 आ गया, भाग लगा दिए 2 बार, 9 से 18 से लगा दिए 1 बार। अगर ए और बी एक साथ कार्य करते तो इन दोनों की कार्य क्षमता 3 निकल कर आती। टोटल वर्क हमारे पास 18 था, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 6 दिन। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है समय जो लगने वाला है 6 दिन का लगेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 275 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताएं। देखिए ये जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 275, 275 ट्रेन की लंबाई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है 275। ये ट्रेन था हमारा, ये प्लेटफॉर्म था। अब जब ये अपने आप इसकी दूरी को तय करेगी तो दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया हमारा 550। टाइम कितना लगता है केवल 33 सेकंड, डिवाइड कर दिया हमने कितने से 11 से, ये 3 आ गया, ये 5 0। अब हमने देखा ये जो निकल कर आई है चाल, जो हमारी स्पीड निकल कर आई है वो कितनी में निकल कर आई है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, जबकि डिमांड की गई है कि किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो हमने 18/5 से गुणा कर दिया, 5 से इसको कैंसिल आउट किया 10, 3 से इसे कैंसिल आउट किया 6 का 10 में गुणा कर दिया, आंसर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे। जो चाल निकल कर आई है 60 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आई है, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या थी। देखिए जो सामान 100 रुपये का था सीपी, तो हमने देखा ये एसपी है और ये एमआरपी है। तो उसने क्या किया, जो 100 रुपये का सामान था उस पर 20% अधिक अंकित किया, यानी एमआरपी कितना डाल दिया 120। तो आपने देखा डिस्काउंट कितने का दे रहा है हमें नहीं पता, लेकिन कितने का लाभ हो रहा है 8% का, तो 108 रुपये में बेचेगा। तो आपने देखा कितने का डिस्काउंट दिया गया 12 का, कितने पर 120 पर, गुणा कर दिए 100 से 0 कट गया, 12 से 12, आंसर आया कि 10% का बट्टा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले माइनस प्लस करना है इसमें, तो हम प्लस प्लस वाले पार्ट को जोड़ लेते हैं। ये की रहा प्लस वाला, एक ये रहा, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड किया तो ये आ गया 4 0 5 8। अब माइनस वाले पार्ट को हम जोड़ लेते हैं, तो इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ते हैं। तो ये 9 10 11 12 13 का 3, रिमाइंडर आ गया 1। फिर हमने देखा 9 9 18 और 19, और फिर ये 9 और 8 और 1 9, माइनस कर दिया इस पार्ट को, तो ये बचेगा कितना 1। ये 10 से माइनस कर दिया तो ये हो गया कितना 1, और ये हो गया हमारे पास कितना 5, और ये हो गया 7। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 55 11, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 5 25 125। आप पैटर्न को समझ पाए होंगे कि सबसे पहले हमने कितने का गुणा किया 5 का 1 में, तो हमें 5 मिल गया। फिर हमने 5 का अगेन गुणा किया तो 25 मिल गया। फिर से 5 का गुणा किया तो 125 मिल गया। फिर से अगर 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 625, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि साधारण ब्याज लगाया जाए तो कोई राशि 12 वर्षों में मूलधन का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए कितना होगा। देखिए मान लीजिए आपने 100 रुपये दिए हैं, तो 12 वर्षों में कितना हो जाता है, ब्याज भी उस पर 100 रुपये मिल जाएगा तो 200 रुपये हो जाएगा। तो हम सिंपली समझते हैं, मूलधन गुणा दर ज्ञात करना है, गुणा समय 12 वर्ष बटा 100, और ब्याज भी कितना मिलना है 100।
तो आपने देखा 100 से 100 कट गया, आर का वैल्यू निकालना है तो कितना आ गया 100/12, कैंसिल आउट किया तो ये आ गया कितना 25/4, सॉरी 3 क्योंकि 4 से हमने कैंसिल आउट किया तो 25 और ये आ गया 3 से इसे कैंसिल आउट किया तो ये जाएगा 8 से ही 3 यानी 8.33 जाने वाला है। ऑप्शन नंबर जो आने वाला है थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक पिता पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 3:1। देखिए ये वर्तमान की लाइन खींच दी, आज से 10 वर्ष पीछे जाते हैं तो ये पिता की आयु है फादर और ये सन की आयु है 1, और 10 वर्ष बाद के लिए हम 10 प्लस लेते हैं, तब इनका अनुपात कितना है 5:3। तो हमने देखा इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का, और इनमें भी कितने का अंतर है 2 का, यानी 2 यूनिट बराबर यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष और 10 वर्ष कितना आ गया 20 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल कर आया 10 वर्ष। तो हमने देखा 10 वर्ष है। अब पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, तो सबसे पहले हम पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो हमने गुणा यहाँ किया 10 का, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 30। अब हम वर्तमान में लेकर आते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20। तो अब ध्यान से समझना है, अब पूछते समय इसने क्या चेंज किया है, क्या पहले पुत्र को भेजा है तो पुत्र की आयु कितनी है 20 वर्ष, फिर पिता की कितनी है 40 वर्ष। इनका अनुपात निकालना है तो अनुपात निकाला 1:2 निकल कर आ गया, 20 से इन्हें कैंसिल आउट कर दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आदमी अपने धन का 1/3 अपनी पत्नी को, शेष का 1/4 अपने पुत्र को और शेष का 2/5 अपनी बेटी को देता है या दिया। तो यदि उसके पास 3,000 रुपये हो तो उसके पास वास्तव में कितना धन था। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3, 1/4 और 2/5, तो फ्रैक्शन वैल्यू का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा 3 और 4 का 12 आ गया, 12×5 = 60। मान लीजिए अगर 60 रुपये होते तो डिवाइड कैसे करता कि अपने धन का 1/3, इसका 1/3 किया कितना 1/3, तो 20 रुपये उसने क्या किसको दे दिए अपनी पत्नी को दे दिए। फिर शेष राशि कितनी बची 40, ये हमारे पास क्या रिमाइंडर है शेष है। तो शेष का 1/4 किसको देने वाला है अपने पुत्रों को, तो इसका 1/4 दिया तो यानी 10 रुपये दे दिया किसको पुत्र को, तो बची कितनी राशि है उसके पास 30 रुपये। तो 30 का भी क्या करता है 2/5 देता है किसको अपनी बेटी को, तो इसका 2/5 हमने निकाला, तो 5 से डिवाइड कर दिया 6, 6 का 2 गुना किया 12, तो 12 रुपये उसने अपनी बेटी को दे दिया। अब हमें ये देखना है कि उसके पास अब रिमाइंडर कितना बचा है, अब बचा है 18। तो 18 यूनिट बराबर दे रखा है हमें कितना 3,000। तो 1 यूनिट का मान निकालता अगर मैं, तो इसको लिखा जाता 3,000/18। लेकिन हमें जो मान ज्ञात करना है कितने का ज्ञात करना है 60 का, क्योंकि उसके पास टोटल राशि कितनी थी 60, तो हमने 60 का गुणा इधर कर दिया 60 का इधर कर दिया, मतलब 60 यूनिट है ये। तो इसके बराबर में इसको सॉल्व किया, तो देखो 6 से कैंसिल आउट किया 3 बार, ये हो गया 10 बार, 3 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ गया कितना 1,000। 1,000 गुणा 10 किया तो आंसर निकल कर आया आपका 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है, यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके पास जो कुल धनराशि थी 10,000 रुपये थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि रूबी की मासिक आय गायत्री की मासिक आय से 3 गुना है। ये रूबी है, ये गायत्री है, तो रूबी की मासिक आय गायत्री की मासिक आय से कितना है 3 गुना। इसको x मान लिया तो इसको कितना मानेंगे 3x। गायत्री की मासिक आय प्रिया की मासिक आय से 15% अधिक है। तो ये जो प्रिया है इसका अगर हमने y माना तो इसका 15% और जोड़ना पड़ेगा, तो x = है y का 115% के बराबर। जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि प्रिया की जो मासिक आय है वो कितनी है 32,000 रुपये। तो प्रिया का आपने देख लिया कि 32,000 रुपये है, तो हम इसका 115% निकाल दें, या सीधा ऐसे कह सकती हैं कि 15% और निकाल कर इसमें जोड़ दें तो किसकी आय निकल आएगी गायत्री की। तो हम देखते हैं 15% इसका निकाला कितना आ गया। देखिए 10% के लिए हमने क्या किया 1 0 छुपा दिया, यानी 3200, कितना आ गया 3200 आ गया, ये लिख दिया। फिर
इसका आधा कर दिया तो ये आ गया 1600। तो यानी कि सभी को जोड़ दें तो गायत्री क्या है निकल आएगी। तो इसको हमने जोड़ दिया, ये निकल कर आएगा कितना हमारा टोटल करने पर 36,800। 36,800 ये किसकी आएगी, गायत्री की। हमें बताना किसकी है, रूबी की वार्षिक आय। तो देखिए सबसे पहले रूबी की 1 महीने की आय निकालते हैं हम। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। ये मासिक आय निकल कर आई है, हमें निकालना है वार्षिक। तो 12 का गुणा और कर दिया हमने। तो टोटल इन सभी का हमने गुणा कर दिया। गुणा करने पर हमें निकल कर आया 13,24,800, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर है। तो रूबी की जो वार्षिक आय हुआ है 13,24,800 रुपये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक माली 17,956 पौधों को इस तरह लगाता है कि जितने पेड़ हैं उतनी ही पंक्तियां लगाता है। एक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए कि पंक्ति और रो आपको इक्वल करना हो तो आप क्या करें, दी गई संख्या का अंडर रूट फाइंड कर दें। रूट फाइंड करोगे तो आपको पता है इसको रूट से बाहर निकालना है। और रूट से बाहर निकालने के लिए एक भाग विधि है, जो मैंने आपको, अगर ये विधि नहीं आती है रूट से बाहर निकालने वाली, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके अपना सकते हैं। या तो वाई ऑप्शन कर सकते हैं। वाई ऑप्शन कैसे, आप जैसे 134 का गुणा 134 में करेंगे तो आपको जो मिलने वाली संख्या है वही मिलनी चाहिए जो दे रखी है। जैसे हमने इसका इसमें गुणा किया तो हमें मिल गया कितना, 17,956। तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं कि हम ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, गुणा करके देखेंगे, जिसका गुणा इसके इक्वल आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसका ही हो गया फर्स्ट वाला। मान लीजिए आप ऐसे नहीं कर पाते तो रूट से बाहर कैसे निकालना है। एक मेथड तो आपके पास ये वाला है, जिससे हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं इसका 956 का, 2 से डिवाइड करके, 2 से डिवाइड करके, इस तरीके से तो आपके फैक्टर बन जाएंगे। नहीं तो आपके पास दूसरा मेथड ये है कि आप इसका ट्रिक सीख लें। और ट्रिक हमारा जो है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सम वीडियोस करके जाएं, उसके अंदर वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सबको कराने का ट्रिक डला हुआ है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बल्लेबाज 57 पारियों का औसत रन कितना है, 58 है। तो आपने देखा कि अगर मैं इनका योग निकालता, टोटल रन निकालता, तो कितना आता, 57 गुणा 58, जो गुणा करने पर मुझे मिलने वाला है कितना, 3306। ठीक है, 7 पारियों में 0 पर आउट हुआ था। तो आपने देखा टोटल पारियां कितनी खेली हैं, टोटल इनिंग जो खेली है उसने खेली है कितनी, 57। अगर 7 पर 0 पर आउट हुआ तो कितने का डिवाइड करना है, 50 का। तो 50 पारियां शेष बची हमारे पास, और 50 का हमने जैसे ही डिवाइड किया तो आप देख रहे हैं 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 का आप जैसे ही इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन गिवन है हमें 26/103, दूसरा है 212/843, तीसरा है 79/314 और लास्ट है हमारा 82/731। सबसे पहले हम इन दोनों पता करते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इसका गुणा हमने इधर जैसे ही किया निकल कर आएगा 21,918। इन दोनों का गुणा कर दिया तो ये निकल कर आ गया। अब इसका और इसका गुणा करते हैं तो ये निकल कर आएगा हमारा 21,838। तो आपने देखा ये वाली संख्या छोटी आई है, ये बड़ी, तो बड़ी को हमने कैंसिल आउट किया, छोटी वाली संख्या हमारा इसमें से हमने ले लिया। अब इन दोनों में चेक करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा था। इसका गुणा इधर कर देते हैं तो जो गुणा किया गया तो मिलेगा हमें 21,409। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ये मिलेगा हमें 25,748। तो आपने देखा इन दोनों में ये संख्या बड़ी हो रही है तो इसे हटा दिया। अब हमारे पास जो संख्याएं बची हैं वो ये दोनों बची हैं, क्या, 212/843 और 79/134 तो अब देखते हैं हम सबसे पहले जो संख्याएं दिख रही हैं इन सभी को हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा किया तो ये निकल कर आएगा 66,568। इन दोनों का गुणा करने पर किसका, 212 का और 314 का। अब जो गुणा करेंगे हम किसका, 843 के अंदर गुणा करते हैं 79 से, तो ये जो निकल कर आएगा लगभग 66
597। देखिए संख्या काफ़ी क्लोज है, इसलिए इसमें गुणा ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं किया जा सकता। आपने देखा ये जो संख्या 68 है 68 और ये 97 है, ये बड़ी हो गई ये छोटी हो गई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 88/95, 76/95 और 13/18 और 123/241। तो आप इन दोनों में ये पता कर सकते हैं छोटा कौन सा है, ये क्लियर दिख रहा है। अंश का मान अलग अलग है, हर का मान समान है, तो ये वाली संख्या हमारी छोटी है, इसको हमने हटा दिया तो बड़ी संख्या हमें ये मिल गई। अब इन दोनों में जब हम चेक करते हैं तो हमने देखा कि 13/18 दे रखा है और दे रखा है हमें कितना 123/241। तो 241 का हम गुणा किस में 13 में कर देते हैं, तो जैसे ही हम करेंगे ये निकल कर आएगा 3133। और 18 का गुणा हमें करना है अब कितने में, 18 का गुणा हमने कर दिया 123 में, तो हमें मिलेगा लगभग कितना 2214। तो हमने देखा ये संख्या छोटी है तो इसको फिर से हमने हटा दिया। अब हमारे पास जो संख्या बची हैं वो बची हैं 88/95 और 13/18। तो अब इन दोनों में हम देखते हैं बड़ा कौन सा है, तो इसका गुणा हमने इधर कर दिया तो ये निकल कर आएगा कितना 1584। ये 1584 निकल कर आ गया। तो 95 का गुणा हमने 13 में कर दिया तो ये निकल कर आएगा हमारा 1235। तो आपने देखा ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, छोटी को क्रॉस कर दिया, बड़ी संख्या हमारी कितनी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 88/95। तो आज हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर, पूरा का पूरा जो है पेपर को कवर कर लिया है। अब आपके जल्द ही एनटीपीसी के पेपर्स को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि एनटीपीसी का डिमांड ज़्यादा आया है पिछली वीडियो में जो हमने बोला था आप सभी से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयार रहें एनटीपीसी के लिए। अब जेल प्रेरी के पेपर को ख़त्म करते ही हम एनटीपीसी के पेपरों को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ग्रुप डी के पेपरों को भी लगातार स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें उन फ्रेंडों के साथ जिन्होंने अभी तक इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।